दोस्तों, जीवन में अगर कुछ बड़ा करने जा रहे हो तो जल्दी हार मत मान लेना, क्योंकि शुरुआत हमेशा सबसे कठिन होती है। मनुष्य अपने विचारों और अपने संस्कारों से बड़ा बनता है, वरना पैसा तो भिखारी भी कमाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, आज का ये जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, ये जो राशिफल है, ये मीन राशि वाले जातकों के लिए खास है। और ये जो राशिफल है आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है, मून साइन पर आधारित है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, मेरे साथ चर्चा करना चाहते हैं, तो सिर्फ वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। मीन राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2024 कैसा रहेगा, और विशेष करके आज बात करेंगे आने वाले 10 महीनों की, मार्च से लेकर दिसंबर 2024 क्या होगा मीन राशि वाले जातकों के लिए। ऐसी कौन सी शुभ घटनाएं जो घटित होगी, क्या आपके भाग्य में कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला है, ये सब आज जानेंगे, समझेंगे और अंत में बताऊंगा आपको महत्वपूर्ण उपाय। इसलिए वीडियो पर आप अंत तक बने रहें। दोस्तों, आपकी अपनी राशि के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति हमारे सौर परिवार में सबसे शुभ ग्रहों में से एक माने जाते हैं। हमारी संतान के कारक, हमारे वैवाहिक सुख के कारक, दाम्पत्य जीवन के कारक और विशेष करके हमारे भाग्य के कारक माने जाते हैं देवगुरु बृहस्पति। और बृहस्पति अप्रैल महीने तक मीन राशि वाले जातकों के धन, कुटुंब और वाणी के भाव में द्वितीय भाव में विराजमान रहेंगे। और 1 मई 2024 को इनका राशि परिवर्तन होगा और आपके धन भाव से निकल करके आपके तीसरे भाव में, पराक्रम भाव में इनका राशि परिवर्तन होगा। अब बात करते हैं शनिदेव की। दोस्तों, शनि कर्म के कारक माने जाते हैं, न्याय के देवता माने जाते हैं, कर्म फलदाता इन्हें कहा जाता है, दंडाधिकारी है, ये दंड भी देते हैं तो हमारे कर्मों के अनुसार। शनि कर्म के कारक हैं, तो वहीं देवगुरु बृहस्पति भाग्य के कारक माने जाते हैं। और कर्म और भाग्य का साथ किसको नहीं चाहिए। अगर व्यक्ति के जीवन में कर्म और भाग्य का साथ मिल जाए तो फिर क्या नहीं, क्या सोने पे सुहागा। वहीं शनिदेव आपके द्वादश भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे और सबसे मजबूत विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे, क्योंकि तीसरे, छठे, 8वें और 12वें भाव के स्वामी जब तीसरे, छठे और 8वें और 12वें भाव में ही विराजमान होते हैं, वो विपरीत राजयोग का निर्माण करते हैं। और वहीं शनिदेव अपने सबसे प्रिय राशि कुंभ राशि में आपके द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे और पूरे वर्ष पर इनका कोई राशि परिवर्तन नहीं है। राहु की बात करें तो आपके लग्न भाव में विराजमान रहेंगे और वही केतु आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। इन चारों ग्रहों की स्थिति आने वाले 10 महीनों में कैसी रहेगी, क्योंकि इनका राशि परिवर्तन लंबे समय तक प्रभाव में रहता है। दोस्तों, ये जो वर्ष है, आने वाला वर्ष का आरंभ आपके लिए बेहतरीन सफलताओं का कारक रहेगा। वर्ष के आरंभ के शुरुआती महीने संपूर्ण रूप से आपके नाम रहेंगे, आपके कार्य व्यापार में उन्नति होगी, साथ ही साथ आपके मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। इस वर्ष अगर आप कोई बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं तो बहुत ही शानदार और सुनहरा अवसर आपके लिए है। आपके वैवाहिक सुख में ये वर्ष, सुख के लिए ये वर्ष अच्छा रहेगा। आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता देखी जाएगी। नव दंपति के लिए संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनने जा रहे हैं। मई में ग्रह गोचर में कुछ विशेष परिवर्तन आने से, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भी जो कि आपके राशि के स्वामी है, अपना राशि परिवर्तन करेंगे, तो बृहस्पति के राशि परिवर्तन के फलस्वरूप आपका आर्थिक पक्ष तो मजबूत होगा ही होगा, साथ ही आपका उधार दिया गया धन, आपका फंसा हुआ धन आपके जीवन में वापस आएगा। आप अपनी वाणी कुशलता के कारण कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी अपने नियंत्रण में कर लेंगे। और इस वर्ष कोई न कोई नया काम, कोई न कोई मांगलिक कार्य आपके जीवन में होगा। आप कोई महंगी वस्तु खरीद सकते हैं, उसका क्रय कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रत्यक्ष संपत्ति में अगर किसी प्रकार का विवाद भी चल रहा है तो वो भी हल होगा। कोर्ट कचहरियों की किसी प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में चल रही थी, आप चक्कर काट रहे थे, तो उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। और कुल मिलाकर वर्ष भर सफलताओं का सिलसिला तो आपके लिए चालू रहेगा। लेकिन राहु के अशुभ प्रभाव के कारण, क्योंकि आपके लग्न भाव में विराजमान है, और राहु के अशुभ प्रभाव के कारण अत्यधिक भागदौड़ और मानसिक परेशानी का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। इस वर्ष अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, या फिर विदेश के लिए आप वीजा का आवेदन करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है, शानदार अवसर आपके लिए है। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति अप्रैल महीने तक आपके धन, कुटुंब और वाणी के भाव में विराजमान रहेंगे। इनकी सबसे अच्छी स्थिति रहेगी आपके धन भाव के अंदर, जो कि आपके लग्न के स्वामी हैं। अगर आप लग्न के हिसाब से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और दूसरे भाव में विराजमान हैं, तो धन की दृष्टि से देखा जाए तो आपके व्यापार के लिए, आपके रोजगार के लिए, आपके कार्यक्षेत्र के लिए बृहस्पति का
धन भाव में रहना अति उत्तम सफलताओं का कारण आपके लिए बनेगा। आपकी वाणी में एक अलग प्रकार का निखार आएगा और आप अपनी वाणी कौशल के कारण आप अपना फंसा हुआ कार्य निकालने में माहिर बनेंगे। आपकी कौटुंबिक स्थिति है जो काफी मजबूत देखी जाएगी इस वर्ष। लेकिन बृहस्पति अप्रैल के महीने में, अप्रैल के बाद मई के महीने में अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके तीसरे भाव में, पराक्रम भाव में ये विराजमान होंगे। तो यहां पर विराजमान होने से आपके साहस में, आपके 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 मान सम्मान में ये वृद्धि करेंगे, आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे और आपके कॉन्फिडेंस में, आपकी जो नेतृत्व क्षमता है उस क्षमता में एक अलग प्रकार का निखार देवगुरु बृहस्पति लेकर के आएंगे। धन की दृष्टि से देखें तो रोजगार के नए नए अवसर आपके लिए प्राप्त होंगे। आपके कार्य क्षेत्र में कुछ बड़ा, कुछ न कुछ नया होने वाला है। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति जिस भाव में विराजमान होते हैं वहां पर अच्छी स्थिति का निर्माण तो करते हैं, उस भाव के फल में वृद्धि तो करते हैं, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की 3 महत्वपूर्ण दृष्टियां भी मानी जाती हैं। देवगुरु बृहस्पति जिस राशि में विराजमान होते हैं उस राशि से पंचम भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और नवम भाव में दृष्टि करते हैं। सप्तम भाव में तो एक जनरल दृष्टि मानी जाती है, क्योंकि हर ग्रह अपने भाव से सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं, क्योंकि सप्तम भाव होता है हमारी पत्नी का और हमारी निजी प्रॉपर्टी का, और हर व्यक्ति अपनी पत्नी और अपनी निजी प्रॉपर्टी की सुरक्षा वो खुद करता है। इसलिए हर ग्रह को यह दायित्व दिया गया है अपने से सप्तम भाव को देखने के लिए। इसके अतिरिक्त बृहस्पति की 2 दृष्टियां भी मानी जाती हैं। जब बृहस्पति आपके धन, कुटुंब और वाणी के भाव में, द्वितीय भाव में विराजमान रहेंगे तो इनकी जो पंचम दृष्टि जाएगी आपके छठे भाव पर। दोस्तों, बृहस्पति की दृष्टियां अमृत के समान मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि बृहस्पति जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं वहां पर मानो अमृत की कुछ बूंदें गिर गई हो, उस भाव को जागृत कर देते हैं। तो आपके छठे भाव पर इनकी दृष्टि रहेगी अप्रैल महीने तक। छठा भाव होता है रोग, ऋण और शत्रु का। निश्चित रूप से बृहस्पति की दृष्टि आपको अपने कर्जों से मुक्त कराएगी, आपको रोगों से आपको मुक्त कराएगी। अगर आपका ज्यादातर पैसा हॉस्पिटल में खर्च हो रहा था, आप छोटी छोटी समस्याओं से, शारीरिक समस्याओं से आप ग्रसित थे, पैसे आपके पास इकट्ठे नहीं हो रहे थे, कोई न कोई गुप्त शत्रु आपको परेशान कर रहा था, आपके पीठ पीछे आपकी कोई आलोचना कर रहा था, और ऐसा कोई गुप्त शत्रु आपके लिए रहा होगा जो नहीं चाहता कि आपके जीवन में आप कोई प्रगति कर पाए, आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए कोई न कोई गुप्त शत्रु रहा होगा। इस प्रकार की कोई समस्या आपके जीवन में रही होगी, उस प्रकार की समस्याओं से देवगुरु बृहस्पति आपको मुक्त कर देंगे। अब बृहस्पति की जो सप्तम दृष्टि रहेगी दोस्तों, वो आपके अष्टम भाव पर रहेगी। अष्टम भाव गुण रहस्यों का भाव माना जाता है, वैराग्य का भाव माना जाता है। यही भाव हमें ईश्वर से जोड़ता है और परम पिता परमात्मा से यही भाव जोड़ता है। और देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक और हमें धर्म के कारक माने जाते हैं। ये हमें ईश्वर की कृपा दृष्टि को प्राप्त करने का सुनहरा अवसर प्राप्त करवाते हैं। कोई न कोई गहन अध्ययन, अगर आप रिसर्च से संबंधित कोई कार्य में जुड़े हुए हैं तो वहां पर बृहस्पति आपके लिए अच्छा करेंगे। और अगर आप अपने गुरु के सानिध्य में रहकर कोई ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो ये अवसर आपके लिए, ये इस वर्ष आपके लिए बेहतरीन सफलताओं का कारण रहेगा। वही बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके 10वें भाव पर जा रही है। अप्रैल महीने तक बृहस्पति जब आपके धन भाव में विराजमान रहेंगे, इनकी नवम दृष्टि आपके 10वें भाव पर जा रही है। 10वां भाव आपके लिए मान सम्मान और प्रतिष्ठा का माना जाता है, आपके लिए ऊंची पदवी माना जाता है, आपके कार्य क्षेत्र का भाव माना जाता है, आपके प्रमोशन का भाव माना जाता है, आपके लिए पदोन्नति का भाव माना जाता है। निश्चित रूप से मानिए आपके लिए कोई न कोई बड़ी पदोन्नति होगी, आपका प्रमोशन होगा, आप अपने कार्य क्षेत्र में एक सुंदर परिस्थिति का निर्माण करेंगे और जहां भी आप नौकरी करते हैं या फिर व्यवसाय करते हैं वहां पर अच्छा करने का प्रयत्न आप करेंगे। आपके सपने, आपकी इच्छाएं जो लगातार आपके जीवन में दबी हुई थी, वो सपने, वो इच्छाएं देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में देंगे। वही बृहस्पति जब राशि परिवर्तन करेंगे 1 मई 2024 को इनका राशि परिवर्तन होगा और ये आपके तीसरे भाव के अंदर आ जाएंगे। तीसरा भाव में शुभ ग्रहों का रहना हालांकि अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि रहेगी वो आपके सप्तम भाव पर रहेगी। दोस्तों, सप्तम भाव दसम से दसम होने के कारण और चतुर्थ से चतुर्थ होने के कारण यह सबसे महत्वपूर्ण भाव माना जाता है आपके कार्य क्षेत्र के लिए, आपके रोजगार के लिए, आपकी भागीदारी के लिए, आपके पार्टनर के लिए और आपके दाम्पत्य जीवन के लिए, वैवाहिक सुख के लिए। निश्चित रूप से मानिए देवगुरु बृहस्पति वैवाहिक सुख के कारक माने जाते हैं और इनकी पंचम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर रहेगी। पति पत्नी में एक सुनहरा अवसर देखने को मिलेगा, एक प्रेम भरा वातावरण देखने को मिलेगा। अगर आप पार्टनर में कोई कार्य करते हैं, वहां पर कोई किसी प्रकार का वैमनस्य आपके दोनों के बीच चल रहा था, वो दूर होगा और आप लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे।
आप पत्नी का सपोर्ट मिलेगा, आपके पारिवारिक सदस्यों का आपके लिए सपोर्ट मिलेगा, और आपके आर्थिक प्रगति तो होगी, आपके कार्य क्षेत्र में मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा की आपको प्राप्ति होगी। और वहीं अगर बृहस्पति की देखा जाए तो इनकी जो सप्तम दृष्टि रहेगी वो रहेगी आपके भाग्य स्थान पर। दोस्तों, बृहस्पति तो भाग्य के कारक ही माने जाते हैं, और भाग्य के कारक की भाग्य स्थान पर दृष्टि होना भाग्य की दृष्टि से कितनी सुंदर परिस्थिति का निर्माण करेंगे आपके लिए। तो भाग्य का साथ मिलेगा, भाग्य में जो रुकावटें आ रही थी वो रुकावटें आपकी दूर होगी। निश्चित मानिए 2024 का वर्ष मीन राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति बहुत ही सुंदर अवसर ये आपके जीवन के लिए देंगे। वहीं अगर शनिदेव की बात करें तो शनिदेव आपके द्वादश भाव में, आपके निवेशों के भाव में, आपके खर्चों के भाव में सबसे प्रिय राशि मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में विपरीत राजयोग का निर्माण भी कर रहे हैं। तो यहां पर आप कोई न कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे, या फिर आपने किसी प्रकार का निवेश किया होगा, चाहे वो आपने भूमि में निवेश किया होगा, प्रॉपर्टी में निवेश किया होगा, उस निवेश का पूर्ण प्रतिफल शनिदेव आपको देंगे और लगातार आपको अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करेंगे। और वही राहु देव आपके लग्न भाव में विराजमान रहेंगे। राहु लग्न भाव में इनकी अशुभ स्थिति है, क्योंकि यहां पर राहु का लग्न में होना 2024 में मीन राशि वाले जातकों के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन राहु का कुछ उपाय करने की आपको जरूरत है। यहां पर राहु आपके चरित्र को हनन कर सकते हैं, आपकी वाणी में कटुता दे सकते हैं, आप अपने आसपास की घटनाओं को नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा प्रतिक्रिया देने की कोशिश करेंगे, और उस प्रतिक्रिया की वजह से आपके अपने लोगों के साथ आपके विवाद खड़े हो सकते हैं। इस बात को आपको भूलना नहीं है। वही अगर देखा जाए तो केतु आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, तो पति पत्नी में अगर किसी प्रकार की ईगो की समस्या है तो उस प्रकार की समस्याओं से आप जल्द से जल्द छुटकारा लेने की कोशिश करें। अपने आप को बड़ा समझने की कोशिश नहीं करें। पति और पत्नी अपने विचार एक दूसरे के प्रति मिला करके रखें, एक दूसरे का संपूर्ण रूप से साथ दें और विश्वास की भावनाओं के साथ आप निरंतर आगे बढ़ने का प्रयत्न करें। कुल मिलाकर के 2024 मीन राशि वाले जातकों के लिए सुंदर परिस्थिति का निर्माण करने वाले हैं। तो उपाय क्या करना है? राहु के एकाक्षरी मंत्र का ओम राम राहवे नमः, इस मंत्र का नियमित आपको जाप करना है। राहु के तांत्रिक मंत्र ओम ब्राह्म ब्रीम प्रोस राहवे नमः, इस मंत्र का नियमित आपको जाप उच्चारण करना है। सबसे एक सटीक उपाय जो है, देखो दोस्तों, राहु सर्प का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि जब कालसर्प योग का निर्माण होता है, राहु और केतु के मध्य में सभी ग्रह आ जाते हैं, तब कालसर्प योग का निर्माण होता है। राहु सर्प का प्रतिनिधित्व करता है। एक सर्प होता है जिसका मुख राहु होता है और पूंछ केतु होती है। एक सर्प अपने मुख से लेकर पूंछ तक कुंडली मार करके समस्त ग्रहों को प्रभाव के ये खत्म कर देते हैं। तो राहु का सटीक उपाय करने के लिए नाग गायत्री मंत्र, नाग का सर्प का एक मंत्र होता है गायत्री मंत्र, ओम नवकुलाय विषमहे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्। इस मंत्र का नियमित आप जाप करें, उच्चारण करें, और अपने घर में अगर भगवान शिव की तस्वीर है, भगवान शिव की एक मूर्ति है, वहां पर मोर पंख का एक पंखा ला करके नियमित आप उसको हवा दें। राहु के अशुभ प्रभावों से आप मुक्त हो जाएंगे। कुल मिलाकर के 2024 मीन राशि वाले जातकों के लिए सुंदर परिस्थिति का निर्माण करने वाला होगा। दोस्तों, कैसा लगे ये वीडियो? उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरा समझाना अगर आपको सार्थक लगा हो, आपको अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें। बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी न भूलें, ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। आप वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक, एक कमेंट्स हमारे अंदर बहुत ज्यादा मोटिवेशन भर देता है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।